अगर रोड के कंस्ट्रक्शन में 1 रुपया खर्चा हो रहा है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपये ऐड होते हैं। ऐसा नितिन गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था और ये काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आप समृद्धि महामार्ग इस प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लें तो इस प्रोजेक्ट के लिए 30,000 से ज़्यादा लेबर्स, 3200 से ज़्यादा इंजीनियर्स, 63 एमआरडीसी इंजीनियर्स और लगभग 5,300 मशीन्स काम कर रही है। और ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा तो इकोनॉमी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट्स देगा। वेलकम टू केपी कॉन्स्ट्रो। आज इस वीडियो में हम समृद्धि महामार्ग इस प्रोजेक्ट के लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे इंडिया में सबसे पहले पब्लिक के लिए खोला गया था? ऑप्शंस है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखें। मैं क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में दे दूंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो समृद्धि महामार्ग पर बनाया हुआ है। लगभग 1,90,000 से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम समृद्धि महामार्ग के की फीचर्स और 2021 के लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी समृद्धि महामार्ग का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ऐसा रखा गया है। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये एक सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे है जो इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल और महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई को नागपुर सिटी से कनेक्ट करता है। इसके 2 मेजर कंपोनेंट है। पहला तो है सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे और दूसरा कंपोनेंट है कृषि समृद्धि नगर, जिसमें नए एग्रो इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप किए जाएंगे, जिसमें कमर्शियल हब्स होंगे और मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ रेसिडेंशियल एरियाज भी होंगे। समृद्धि महामार्ग के की फीचर्स की अगर बात करें तो समृद्धि महामार्ग की टोटल लेंथ है 701 किलोमीटर, जो 10 डिस्ट्रिक्ट को और 26 तालुकास को और 392 विलेजेस को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। स्पीड लिमिट समृद्धि महामार्ग पर 150 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। रोड की विड्थ की अगर बात करें तो 120 मीटर्स है और रोड के बीच में 22.5 मीटर्स का गैप रखा गया है। इस गैप का ये बेनिफिट होगा, अगर फ्यूचर में रोड को एक्सपांड करने की ज़रूरत पड़े तो आप इंटरनली कर सकते हो, ना कि आउटर में आपको एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत पड़े। ये एक 8 लेन्स का रोड है और दोनों तरफ सर्विस रोड्स दिए गए हैं। समृद्धि महामार्ग पर 50 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 5 बड़े टनल्स, 400 से ज़्यादा वेहिकुलर और 300 से ज़्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस दिए गए हैं। अगर आप ब्रिजेस का व्यू देखो तो ब्रिजेस एस्थेटिकली भी बहुत मॉडर्न बनाए गए हैं, जिसके लिए समृद्धि महामार्ग पे जो आपका टाइम ट्रैवल रहेगा वो और भी इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। टनल्स की अगर बात करें तो समृद्धि महामार्ग पर 6 टनल्स है। उस टनल की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसमें से सबसे लंबा टनल 7,780 मीटर का है, जो इगतपुरी के पास बनाया जा रहा है और टोटल टनल की लेंथ अगर आप ऐड करें तो 21 किलोमीटर से ज़्यादा बनती है। सारे टनल्स ट्विन टनल रहेंगे और हर एक टनल की विड्थ 17.6 मीटर रहेगी और क्लियर हाइट की अगर बात करें तो 5.5 मीटर्स रहेगी। रोड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप रोड पर इमरजेंसी एरोप्लेन लैंडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो कृषि समृद्धि केंद्र है वो लगभग 19 के आसपास बनाए जाएंगे। समृद्धि महामार्ग एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसके लिए आपको 10,000 हेक्टर यानी लगभग 25,000 एकड़ के आसपास लैंड रिक्वायर्ड है। रोड की अगर टोल पॉलिसी देखें तो आप जितना ट्रैवल करते हो उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा और टोल बूथ जो है वो एग्जिट के ऊपर मैनेज किए जाएंगे, यानी मेन रोड पे कोई कंजेशन या फिर टोल नहीं होगा और पूरा 701 किलोमीटर का रोड सिग्नल फ्री रहेगा। अगर आप कोई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कुछ मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहले लैंड को क्लीन करना, देन एम्बैंकमेंट या फिर लेवलिंग करना, उसके बाद जीएसबी यानी ग्रैनुलर सब बेस तैयार करना, फिर उसके ऊपर ड्राई लीन कंक्रीट डालना और लास्ट लेयर जो है वो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट का रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से कंक्रीट का रोड है, तो इस प्रोसेस के थ्रू ही हम समृद्धि महामार्ग के कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में डिटेल में जानेंगे। समृद्धि महामार्ग के कंस्ट्रक्शन को 16 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया है।
पहला पैकेज नागपुर से स्टार्ट होता है और लास्ट पैकेज जो 16 नंबर पैकेज है वो मुंबई में ख़त्म होता है। तो अगर पहले पैकेज की बात करें तो उसकी टोटल लेंथ है 31 किलोमीटर जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका कंस्ट्रक्शन मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी कर रही है। तो इस पैकेज का कंस्ट्रक्शन 64% से ज़्यादा हो चुका है। पैकेज नंबर 2 जो है वो 58.413 किलोमीटर का है जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस पैच का कंस्ट्रक्शन एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी कर रही है और इस रोड का कंस्ट्रक्शन 78% से ज़्यादा हो चुका है। पैकेज 3 जो 73.367 किलोमीटर है वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है और इस पैकेज का कंस्ट्रक्शन एनसीसी लिमिटेड ये कंपनी कर रही है और इस पैच का 90% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। पैकेज 4 की लेंथ 54.356 किलोमीटर है जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका कंस्ट्रक्शन पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है और इसका टोटल 87% से ज़्यादा काम हो चुका है। पैकेज 5 जो है वो 42.877 किलोमीटर का है जो वाशिम डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका कंस्ट्रक्शन सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। इस पैकेज का टोटल कंस्ट्रक्शन 38% तक हो चुका है। पैकेज 6 और 7 बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। इनका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस 36.1 और 51.12 किलोमीटर है और इसको एपको इंफ्राटेक लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। पैकेज 6 की अगर बात करें तो 84% और पैकेज 7 66% पूरा हो चुका है। पैकेज 8 जालना डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका कंस्ट्रक्शन मोंटे कार्लो लिमिटेड और आयन टिंगल लिमिटेड ये दोनों कंपनीज कर रही है और इसका कंस्ट्रक्शन 86% हो चुका है। इस पैकेज की लेंथ 42.72 किलोमीटर है। पैकेज 9-10 पैकेजेस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कि रिस्पेक्टिव लेंथ 54.4 किलोमीटर 57.9 किलोमीटर है और पैकेज 9 का कंस्ट्रक्शन मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पैकेज 10 का कंस्ट्रक्शन L&T लिमिटेड कर रहे हैं। पैकेज 9 76%, पैकेज 10 87% पूरा हो चुका है। पैकेज 11 अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है जिसकी लेंथ 29.396 किलोमीटर है और इसका कंस्ट्रक्शन गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहे हैं और इसका काम 47% से ज़्यादा हो चुका है। पैकेज 12 और 13 नासिक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। दोनों पैकेजेस की लेंथ 45.64 किलोमीटर है और पैकेज 12 को दिलीप बिल्डकॉन और पैकेज 13 को BSCPL GVPR ये दो कंपनीज JV में कर रही है। पैकेज 12 73% कंप्लीट है और पैकेज 13 44% कंप्लीट है। पैकेज 14 जो है वो नासिक और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी टोटल लेंथ 13.1 किलोमीटर है और इसका कंस्ट्रक्शन एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर रहे हैं। इस पैच का काम 27% के आसपास पूरा हो चुका है। पैकेज 15 और पैकेज 16 जो है वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। इस दोनों पैकेजेस का काम नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है। पैकेज 15 28 किलोमीटर और पैकेज 16 जो लास्ट पैकेज है वो 37 किलोमीटर का है। लास्ट दो पैकेजेस के कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की बात करें तो पैकेज 15 28% और पैकेज 16 39% पूरा हो चुका है। तो ऐसे पूरे समृद्धि महामार्ग के प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखें तो 63% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि मई 22 में प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 55,000 करोड़ है। दोस्तों ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में कौन सा एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए सबसे पहले खोला गया था। तो राइट आंसर है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आप समृद्धि महामार्ग को और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। केपी कॉन्स्ट्रो को हर एक सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।